सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हमारा डीएसएसबी फार्मासिस्ट के सारे शिफ्ट के एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं, राइट। डीएसएसबी फार्मा के 4 शिफ्ट में हमारा एग्जाम लिया गया था। चारों शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। पहली 2 शिफ्ट के मैंने रिव्यू डाल भी दिए थे आज, और ऑलरेडी आज लास्ट शिफ्ट थी, ये दोपहर वाली, जो खत्म हो गई है। अब शिफ्ट खत्म होने के बाद हम बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के लिए हमको चारों शिफ्ट का एक बार रिव्यू देखना पड़ेगा। उसके लिए हम जल्दी से एक बार रिव्यू देख लेते हैं। तो ज्यादातर शिफ्ट में जो क्या हुआ है कि रीजनिंग का पार्ट था, फिर जीके का पार्ट था, फिर हमारा मैथ ओपन हुआ था, फिर हमारी इंग्लिश और फिर हिंदी। ये 2 सब्जेक्ट तो काफी इजी थे, राइट। ये भी इजी था, ये भी इजी पार्ट था। जीके सबसे ज्यादा टफ पार्ट था। और जिन लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है डीएसएसबी के और एलडीसी वगैरह एसएससी के एग्जाम भी देते होंगे, तो उन्होंने मैथ भी, इंग्लिश और दोनों वो है मॉडरेट पार्ट था। अब जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनका मैं रिव्यू बता देता हूँ। ज़्यादातर जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब वाले, तो यहाँ पे वो लोग 17 से 18 ठीक ठाक अटेम्प्ट करके आए हैं, राइट। जीके में 8 से 9 अटेम्प्ट उनके ठीक है। मैथ्स में वो 16 से 17 ठीक करके आ रही हैं। और जो हमारा इंग्लिश है वहाँ पे 15 से 16 ठीक हो रहे हैं उनके। हिंदी में 16 से 17 लगभग सारे स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब आती है बात कि हर स्टूडेंट पांचों सब्जेक्ट में टॉपर नहीं हो सकता, राइट। तो उन कोई किसी सब्जेक्ट जिसका रीजनिंग अच्छा है और मैथ अच्छा है, राइट, उनका क्या पता जीएस अच्छा ना रहा हो, उनका हिंदी अच्छा ना रहा हो। हिंदी सबका अच्छा नहीं रहा है जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और जीएस तो सबका ही टफ रहा है। तो यहाँ से अगर हम पार्ट ए से जो कट ऑफ बनेगी, जो टॉपर स्टूडेंट है उनका जो मैं, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ सीट 318 है, ऐसा नहीं है कि 800-900 सीट हो कि कट ऑफ बहुत कम जाएंगी। तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ से 60 के अराउंड स्कोर कर पा रहे हैं, राइट। तो पार्ट ए याद रखना 60 मार्क्स। अब हम पार्ट बी पर आते हैं। पार्ट बी में हमारा जो फार्मा था, 2 शिफ्ट्स काफ़ी मॉडरेट थी, एक शिफ्ट टफ थी और एक शिफ्ट इजी थी। तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन उसका पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्ले करने वाला है। लगभग जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि 6 से 9 नंबर की नॉर्मलाइजेशन होगी। तो हमारी कट ऑफ जो है वो 6 से 9 नंबर के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। फार्मा में लगभग कैंडिडेट्स को थोड़ा मुश्किल पार्ट लगा, ठीक है। तो मैं बताऊं तो लगभग 45 क्वेश्चन तो काफी इजी रहे थे, राइट। और जिन्होंने काफी अच्छी तैयारी कर रखी थी वो अगले 25 क्वेश्चन काफी अच्छे से कर पाए, राइट। लेकिन लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो बचते हैं वो थे 30 क्वेश्चन। जिन्होंने एक्सीलेंट तैयारी या फिर टीचिंग लेवल से लगातार फार्मा से जुड़े हुए, वही लोग उसमें से 10 या 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हैं। सो ये क्वेश्चन सब ठीक करके आए हैं, ये ज्यादातर टॉपर्स के ठीक रहेंगे। तो यहाँ से इन दोनों से ही हमारी कट ऑफ बनने वाली है। तो मेरे हिसाब से ये 60 से 70 के बीच में यहाँ से बनेंगे, जो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 120 121 के आसपास वेरी करेगी, लेकिन +-6 to 9 वो नॉर्मलाइजेशन में। जिसकी शिफ्ट इजी थी उसकी कट ऑफ ये रहने वाली है। जिसकी कट शिफ्ट मुश्किल थी, अगर वो यहाँ पे 114 115 स्कोर कर रहे हैं यूआर कैटेगरी में, तो वो बिल्कुल 100% सेफ है। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में हमारी जो कट ऑफ बन रही है वो 113। ये +-5 आप 5 से 6 आप कर लेना, क्योंकि जो कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है। जिनका पेपर मुश्किल था वो क्या बात है, क्या बोलते हैं, 108 के आसपास। और जिनका पेपर टफ था, जिनका पेपर इजी था, वो 113 के आसपास स्कोर कर रहे होंगे, तो वो पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ 116 बन रही है, इसमें भी +-6 कर लेना, राइट। मुश्किल हो तो 110 पे भी सिलेक्शन हो जाएगा। इजी शिफ्ट वाला हो तो वो 116 पे जो है सेलेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में 109 बन रहे हैं, +-6 कर लेना। पेपर टफ था तो 103, पेपर इजी था तो 109। एसटी कैटेगरी में 107 के आसपास बनेगी, +-6 कर लेना, राइट। तो ये थी हमारी कट ऑफ जो अभी के लिए बनने वाली है। ये +-6 आप जानते हैं क्योंकि 4 शिफ्ट में था। हर शिफ्ट में अगर बात करें तो लगभग 3 से 8 हज़ार कैंडिडेट्स बैठे थे। आपने अभी आरआरबी का रिजल्ट जो आंसर किया है उसमें देखा था। ज्यादातर लोग बोल रहे थे कि पेपर मुश्किल था, हमसे नहीं बन पाएगा, 60-50 ही आ पाएंगे, 60-65 यही स्कोर रहेगा। लेकिन जब आंसर की आई तो सबके होश ये मैंने सुन्न पड़ गई।
जो एवरेज स्कोर है वो 40 से 55 के बीच वेरी कर रहा है भाई। यानी कि 10 नंबर यहाँ से और नीचे चले गए। जो लोग बोल रहे थे कि सर मेरे 100 मतलब मेरे 70 बन जाएंगे, 65 बन जाएंगे, वो सब नीचे आगे गिरे हैं 40 45 पे। तो यही अगर ऐसा ही रहा, लोगों ने जो रिव्यू दिए हैं अगर उनके भी क्वेश्चन और जो है वो नीचे डाउन जाती है, तो ये कट ऑफ लगभग 10 से 15 नंबर और नीचे चली जाएगी। समझ रहे हैं? यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को छोड़ के बाकी सारी जितने भी कैटेगरी हैं उनकी कट ऑफ 100 से नीचे चली जाएगी अगर ऐसा हुआ तो आंसर की में। ठीक है, अब हमारी आंसर की जो है वो नेक्स्ट वीक आ जाएगी। ए, उम्मीद है कि वो जो आंसर की है वो मंडे को तो छुट्टी है, ट्यूसडे को रिलीज हो जाएगी। ट्यूसडे को हम फिर से सब लोग अपना ना एक बार मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके और आंसर की भेज देना। उससे ही हम एग्जैक्ट कट ऑफ निकाल पाएंगे। जो ये +-6 का खेल है ना, इसे भी वहीं हटा देंगे ताकि हम कंपेयर कर सके, क्योंकि डीएसएसबी कुछ क्वेश्चन जो है वो गलत देता है। गलत देने के बाद हमें उन्हें फिर से चेकिंग के लिए भेजना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन की फीस लगती है। तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि सब टीचर्स मिलके एक फिर से आंसर की को चेक करें। अगर वो क्वेश्चन गलत होगा तो वो सबको उसके नंबर मिलेंगे। राइट, मान लीजिए 6 क्वेश्चन गलत है तो सबको रिवार्ड मिलेगा 6 क्वेश्चन उस शिफ्ट का। तो कोशिश करना अपनी शिफ्ट के आंसर की जरूर मेरे पास भेजो और चेक करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट एवरीवन।